साथियों, आज एक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और वो महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जब पति पत्नी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के अंतर्गत जब न्यायालय के अंदर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हैं, यानी कि डाइवोर्स के लिए वह अपनी एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो उस एप्लीकेशन में, उस ड्राफ्ट में क्या लिखा जाता है। सबसे पहले साथियों, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि तलाक की जो डिक्री है, चाहे वह सेक्शन 13A का केस लगाओ, 13B का केस लगाओ, यह दोनों ही केस सेशन लेवल कोर्ट में फाइल होते हैं और जनरली हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैमिली कोर्ट होती ही होती है। तो यह मामले लगते हैं पारिवारिक न्यायालय में। अब सवाल ये आता है कि कौन सी पारिवारिक न्यायालय में यह केस फाइल किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि जहाँ पर दोनों की शादी हुई हो उस स्थान के न्यायालय में भी पेश किया जा सकता है। जहाँ दोनों अंतिम बार बतौर पति पत्नी रहे हो वहाँ पर भी केस फाइल किया जा सकता है। इसके अलावा पत्नी जहाँ पर रह रही हो वहाँ पर भी वह यह केस फाइल कर सकते हैं। जब ये केस फाइल किया जाता है तो इसके लिए मुख्य रूप से दो शर्तें हैं जो पूरी होनी ज़रूरी है। उन दोनों शर्तों में मेन जो शब्द है वह है 1 वर्ष, यानी कि आपसी सहमति से यदि आप तलाक लेना चाहते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 13B के तहत म्यूचुअल कंसेंट से, यानी कि आपसी सहमति से जब आप तलाक की याचिका फाइल करते हैं तो शादी को 1 वर्ष बीत चुका हो, यानी कि आपकी जो शादी है, जो आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, वो 1 कंप्लीट हो चुकी हो, तभी आप ये केस फाइल कर सकते हैं। और दूसरी जो प्राथमिक बात है वह ये है कि दोनों 1 वर्ष से अलग अलग निवास कर रहे हो। ये दोनों मुख्य शर्त है। इसके अलावा ये कि आपसी सहमति के अंदर जब आप तलाक की याचिका फाइल करते हैं तो दोनों की कॉमन एप्लीकेशन फाइल होती है जिस पर कि दोनों के ही हस्ताक्षर होते हैं। जहां आपको कोर्ट को एड्रेस करते हुए, यानी कि कोर्ट का नाम लिखते हुए प्रार्थना पत्र अंतर्गत हिंदू विवाह अधिनियम 13B आपसी सहमति से विवाह विच्छेद हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। दोनों के नाम, पते जो कंप्लीट है वो आपको लिखने हैं और इसके साथ आपको जिक्र करना होता है कि आप दोनों का विवाह किस तारीख को, किस स्थान पर और किस विधि के अनुसार हुआ। यानी कि सिंपल सी बात है कि हम दोनों पक्षकार का विवाह इस तारीख को इस स्थान पर हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार हुआ है। इसके पश्चात किन कारणों से आपका साथ में रहना संभव नहीं हो पा रहा है उन कारणों का जिक्र लिखना होता है, जिसमें आपको अपने इंटरनल डिस्प्यूट लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। आप ये लिख सकते हैं कि वैचारिक मतभेदों के रहते आप साथ में नहीं रह पा रहे हैं। इसके साथ आपको ये चीज़ भी मेंशन करनी होती है कि आपके मध्य किसी प्रकार का भी स्त्री धन संबंधी या कोई लेन देन विवाद शेष नहीं रहा है। बच्चों की कस्टडी के संबंध में क्या कहना है वो भी आपको लिखना है। यानी कि आपके जितने भी डिस्प्यूट हैं, चाहे वह स्त्री धन का हो, चाहे वो बच्चों का हो, चाहे किसी प्रॉपर्टी लेन देन का हो, भरण पोषण का हो, कंपनसेशन का हो, जो भी हो, आपको टोटली डिसाइड करके ही कोर्ट जाना है। कोर्ट इस मामले में कोई अपना डिसीजन नहीं देता है कि इस मामले में आपको क्या करना है। इसके पश्चात आप ये सारे डिस्प्यूट लिख देने के बाद कि भाई इस कारण से हमारा साथ में रहना संभव नहीं है और हम 1 वर्ष से अधिक अवधि से इस तारीख से हम अलग अलग रह रहे हैं, और आपका जुडिक्शन कैसा है, उस कोर्ट का जुडिक्शन कैसा है कि भाई शादी हमारे इस क्षेत्र में हुई थी या शादी के पश्चात अंतिम समय हम यहाँ पर साथ साथ में रहे थे, जो भी हो आपका रीज़न, वो मेंशन करने के बाद आपके शपथ पत्र लगते हैं और संबंधित डॉक्यूमेंट साथ में अटैच होते हैं। संबंधित डॉक्यूमेंट से मतलब शादी का कार्ड हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, इसके अलावा बच्चे हो तो बच्चों के संबंधित डिटेल्स आ गई, वो मैरिज सर्टिफिकेट आ गया, शादी के फोटोग्राफ वगैरह आ गए। ये सारी चीज़ें लगाने के बाद एक फाइल कंप्लीट होती है जिसे कि आप माननीय कोर्ट के सामने रखते हो। कोर्ट आपकी एप्लीकेशन को लेगा,
उस पर आपको एक डेट देगा, केस एडमिट करके केस एडमिट हो जाएगा और आपको 6 मंथ की डेट दे दी जाएगी कि भाई 6 महीने का आपका कूलिंग पीरियड है। यदि आप दोनों के बीच कोई विवाद होते हैं, काउंसलिंग होती है, आपस में वापस रहना चाहो तो एप्लीकेशन विड्रॉल हो जाएगी। लेकिन यदि आपको लगता है कि अब 6 महीने का वक्त बड़ा लंबा हो गया और हमें इस मामले में जल्दी निराकरण करना है तो कोई इशू नहीं है। आप ऐसी स्थिति के अंदर आपको चाहिए कि आप 10 दिन, 15 दिन, महीने, 1.5 महीने, जब भी आपको सहूलियत हो, दोनों ही पक्षकार मिलकर जो टाइम दिया हुआ है, जो 6 मंथ का कूलिंग पीरियड दिया हुआ है, उसको कंटिन्यू करने की एप्लीकेशन, यानी कि जो 6 मंथ का कूलिंग पीरियड है उसको क्षम्य करने का एक प्रार्थना पत्र जो कि सुप्रीम कोर्ट की नज़ीर है, उसके अंतर्गत माननीय न्यायालय के समक्ष आप प्रस्तुत करेंगे कि हमारे बीच में विवाद इतने गहरे हैं कि अब साथ में रहना संभव नहीं है और 6 महीने का कूलिंग पीरियड भी हमारे लिए बाध्यकारी है, तो इससे हमें मुक्ति दी जाए। ऐसी स्थिति में उस एप्लीकेशन पे ऑर्डर करके कोर्ट आप दोनों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके आपको तलाक की जो डिक्री है, जो निर्णय है, वो आपको प्रदान कर देते हैं। तो आपसी सहमति से डाइवोर्स लेने के लिए मेनली बात है वो ये है कि जो भी आपकी फैमिली डिस्प्यूट है वह आपको ही आपस में सुलझाने हैं, उसमें कोर्ट की कोई भूमिका नहीं होती है। साथ ही ये है कि बच्चों की कस्टडी, भरण पोषण, कंपनसेशन, जो भी मामला है ये आपको अपना व्यक्तिगत डिसाइड करना है। यदि आप कंपनसेशन जो है या भरण पोषण जो है वह त्याग करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप भविष्य में भरण पोषण की मांग बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कोर्ट में आपने खुद ने कंसीडर किया है, प्लस सशपथ आपके कोर्ट में बयान हुए हैं जहाँ पे इस बात को आपने रिपीट किया है। साथियों, 498A के केसेस फाइल करना, यानी कि दहेज प्रताड़ना के मुकदमे दायर करना, डोमेस्टिक वायलेंस के केस फाइल करना, 125 CRPC भरण पोषण के केस फाइल करना, इन सभी विवादों को एक साथ निस्तारित करने के लिए सबसे बेस्ट विकल्प, यदि परिवार नहीं बन रहा है तो आपसी सहमति से तलाक लेना ही एक बेहतर विकल्प है। यदि ऐसी स्थिति में कि आपके पति या पत्नी आपको डाइवोर्स नहीं देना चाहते, म्यूचुअल कंसर्न से वह डाइवोर्स के लिए एग्री नहीं हो रहे, तो उसके लिए आप एक नोटिस अपने जरिए एडवोकेट आप काउंसलिंग का अपने पार्टनर को भेज सकते हैं और काउंसलिंग में जब वह उपस्थित होंगे तो वह लंबी चर्चा कर आप इस मुद्दे की बात कर सकते हैं। साथियों, इसी प्रकार के लीगल अपडेट, कानूनी जानकारियां हमारे चैनल पर दी जाती है। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। आगे हम बताएंगे आपको सेक्शन 13A के बारे में, भरण पोषण के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में और भी फैमिली कोर्ट से जुड़ी कई जानकारियाँ इसी चैनल पर पोस्ट है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को आप शेयर जरूर करें ताकि इस प्रकार की लेटेस्ट अपडेट, विधि की जानकारियाँ, कानूनी जानकारियाँ सरल और सहज भाषा में आपको मिल पाए। यदि आपकी कोई क्वेरी है और आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आपको कोई भी कॉल बुक कराने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे चैनल पर करीब 2700-2800 वीडियो पोस्ट है। जहां चैनल पे विजिट करेंगे तो आपकी हर क्वेरी का जवाब आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। इसके बावजूद यदि आप हमसे बात करके कोई कानूनी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो एक निवेदन रहेगा, डायरेक्ट कॉल न करें। जो डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा है वह कॉल बुक टेक्स्ट मैसेज करें, आपका नाम, आपके एरिया का नाम लिखें। यदि आपकी कॉल बुक होती है तो आपको कॉल आ जाएगा और आप घंटा भर अपने मुद्दे पर अच्छी कानूनी परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। बने रहे इसी चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।